गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को देखा है, साथ में सम भी देखा है। ठीक है, आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन को बताता हूँ, आगे डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, जैसे ये फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू log sin x बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है और log वाला टर्म है, log का प्रॉपर्टी लगता है तो वो आप लगा लीजिए, या अगर यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पहले, यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन करने से पहले आप सिंप्लीफाई थोड़ा कर लीजिए। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीपल और सब मल्टीपल का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दी। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता। उसके बाद जैसे साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद ये 2 काट दिए, एक कॉस भी कट जाएगा। इस तरह से देखिए, ये रहा लॉग और साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 कितना चलाया, tan एक्स बाई 2। अब ये फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करते तो आपको कोसेंट रूल में लगाना पड़ जाता है, यहाँ वैसा नहीं हो। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग tan एक्स बाई 2। तो अब ये बताइए, ये रहा लॉग, ये पूरा को मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो आ गया आपका 1 बाई tan x बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जितना भी फंक्शन है सभी का बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है। तो अब tan का करेंगे तो tan का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2, और फिर बचा x बाई 2, तो x का होगा 1 और 2 जैसा वैसा ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ ही है। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ तक आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो गया है। मगर यदि थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो करिए। जैसे tan को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस ऊपर चला जा सकता है, तो कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 बाई 2 है, एक कॉस कैंसल। तो देखिए, ये रहा ऊपर में 1 और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी ये रहा साइन और 2 थीटा मतलब जितना एंगल है उसका डबल, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई 2। 2 कट गया तो बचा साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। देखिए इस प्रकार से ये हो गया डिफरेंशिएट। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का। ठीक है, इसको भी आप पहले सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि लॉग वाला है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा तो सवाल बहुत बड़ा बनने लगेगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई कर ले, कुछ प्रॉपर्टीज लगता है, चाहे लॉग का वो हो या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा हो तो वो आप लगा लेंगे। ठीक है, जैसे हम ये सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए मल्टीपल और सब मल्टीपल, हम क्लास में भी 11th क्लास में भी आपको बार बार जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो ये बात कहते थे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल ये ऐसा टॉपिक है जिसका फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ मल्टीपल और सब मल्टीपल का फॉर्मूला देखिए लगने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी जितना यहाँ पर एंगल है उसका हाफ होने वाला है, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर, चूंकि यहाँ थीटा की जगह पर x है तो x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अगर 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू लॉग साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना चलाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। चलिए रूट लगा हुआ है tan स्क्वायर x बाई 2। अब हम लोग सिंपल अलजेब्रा जानते हैं और ये बात जानते हैं
कि अगर स्क्वायर है इसका मतलब होल स्क्वायर हुआ और ये रूट लगा हुआ है, ये दोनों एक साथ रहे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया तो क्या आ गया tan x/2। ठीक है, अब आप देखिए जरा क्वेश्चन जो भी हम आपको बताए थे यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई किए थे तो क्या आया था y = log tan x/2। यहाँ पर भी क्या है y = log tan x/2, यानी अब जब हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे dy/dx दोनों तरफ लगाएंगे log tan x/2, और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब सेम जो सिस्टम है यहाँ पर वही सिस्टम यहाँ पर भी लगाना है, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही ना आया और रिजल्ट भी वही आएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, आगे इसको आप प्रोसीड करें, अपने से बनाएं। देखिए अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया, दोनों में लॉग था, ठीक है, और लॉग था साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी था। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला पहले प्रीफर किया लगाना, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मगर आप यहाँ देख सकते हो कि आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें लॉग का प्रॉपर्टी जो है वो लगा दिया जाए। तो लॉग के प्रॉपर्टीज कुछ है वो आप दिमाग में रखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता रहता है। जैसे log m × n, ये होता है log m + log n। आप देख सकते हो कि वो प्रॉपर्टी यहाँ लगना है नहीं, ठीक है। लॉग में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होना है, ठीक है, प्रॉपर्टी लगता है। फिर उसके बाद log m/n जो कि log m - log n होता है, वो भी डिवाइड में भी यहाँ कुछ नहीं है। फिर उसके बाद log m का पावर n, वो भी यहाँ नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पर log का प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है कोई भी, ठीक है। तो नहीं लग रहा तो अब हम लोग को डिफरेंशिएट ही करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ dy/dx हम लोग लगाएंगे, dy/dx लगा दिए dy/dx log x + √x² + 1। अब देखिए ये रहा log, ये पूरा को x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो आ गया 1/x + √x² + 1, यानी log x 1/x, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस फिर रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर के टर्म को हम लोग x मानते हैं, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/, देखिए √x है ना, तो √x का होगा 1/2 √x, ठीक है। अब उसके बाद हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का कितना होता है 2x, अब 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, log पूरा को x माने, log x का हो गया 1/x, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए तो x का डिफरेंशिएशन 1, बीच में प्लस है, फिर लगा रूट, तो √x का 1/2 √x, ठीक है। अब रूट के अंदर का जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो x² का 2x और 1 का 0। अब देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन हो चुका है पूरी तरीके से, सारा टर्म को डिफरेंशिएट मैंने कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करने की बात है, तो ये 2 कट गया, अब ये रहा dy/dx, ये हो गया 1/x + x² + 1। अब क्या एलसीएम करेंगे, तो ये 1 के साथ x² + 1 और प्लस ये x। अब ये देखिए ये वाला टर्म आप देख सक रहे हैं और ये वाला टर्म आप देख सक रहे हैं, पूरा कैंसल। तो इस तरह से dy/dx क्या चला आया, ऊपर आया 1 और नीचे आ गया √x² + 1। इस तरीके से सम बन गया। देखिए अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन एक प्रकार का देखा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में उस प्रकार का जो भी सम है वो आप अपने से बनाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार का भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप इसको समझ लीजिए, फिर अपने से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे रहा है, आप देख रहे हो ऊपर एक वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल दोनों को इसको डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोसेंट रूल लगाना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल इसलिए हो जाता है कि आपको यहाँ पर 2 फंक्शन, ऊपर में भी वेरिएबल ही दिख रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, और नीचे एक फंक्शन है। तो पहले तो कोसेंट रूल हम लोग को लगाना है, यानी dy/dx ये हम लोगों ने लगाया। अब
कोसेंट रूल का जो सिस्टम है, यानी पहले नीचे वाला टर्म आया, डिफरेंशिएशन हो गया ऊपर वाले का, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म और डिफरेंशिएशन हो गया नीचे वाले टर्म का बाई नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। ये कोसेंट रूल का सिस्टम है, पहले नीचे वाला टर्म डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म डिफरेंशिएशन नीचे वाले का बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग ये बात भी जानते हैं कि डी बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है वो एज इट इज रहता है, उसमें कुछ नहीं करना हम लोग को, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म है, और मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि जब दो वेरिएबल टर्म को डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल। यानी यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहले e का पावर x हम लोग लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log x का, बीच में प्लस होता है, फिर log x और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e का पावर x का, माइनस। अब डी बाई डी एक्स से पहले का जो टर्म है वो वैसे ही रहा। अब एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि डी बाई डी एक्स के बाद का टर्म है एक्स स्क्वायर, तो बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी x का पावर n, ये फॉर्म लगता है जो कि n x का पावर n माइनस वन होगा, यानी कि हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस वन, यानी 1 ही रह गया। अब बाई क्या, x का पावर 4, अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स से पहले का टर्म वैसा ही, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स के पहले का टर्म वैसा ही, e का पावर x का e का पावर x, फिर क्या है e का, इधर तो डिफरेंशिएट हो चुका है 2x बाई x का पावर 4। अब आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से हो गया है, ठीक है। अब बात रहा सिंप्लीफाई करने की, सिर्फ सिंप्लीफाई हम लोगों को यहाँ पर करना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो यदि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ e का पावर x सभी से कॉमन आ जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे, e का पावर x को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ x का स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि इधर से भी x का स्क्वायर कॉमन चला है। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके बाद e का पावर x 1 बाई एक्स प्लस log x e का पावर x माइनस e का पावर x log x, ये रहा 2। अब x है, देखिए यहाँ पर हम लोग x का स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकालिए x के स्क्वायर को, e का पावर x, e का पावर x और e का पावर x, e का पावर x, यहाँ क्या देखिए हम लोगों ने कॉमन निकाला, x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, फिर e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x, तो x स्क्वायर और e का पावर x, है ना। अब यहाँ बचा क्या, 1 बाई एक्स प्लस यहाँ क्या बचा log x, ठीक है, ये माइनस तो माइनस, और एक 2 बचेगा, बाई एक्स बचेगा, log x बचेगा, यानी कि 2 बाई एक्स इंटू log x और बाई x का पावर 4। अब यहाँ x स्क्वायर अब फाड़ सकते हैं, हम लोग जानते हैं बेस सेम होगा, डिवाइड होता पावर घटता है, तो यहाँ पर घटेगा भी, या आप उसको ऊपर ले जाइएगा, तो e का पावर x और 2 माइनस 4 कितना चलाएगा, -2, 1 बाई एक्स प्लस log x और -2 बाई एक्स इंटू log x। तो डिफरेंशिएशन देखिए खत्म तो यहीं पर हो चुका था, क्योंकि डी बाई डी एक्स वाला टर्म कोई भी यहाँ नहीं बचा। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इस तरह से रिजल्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिफरेंशिएशन के, ठीक है, 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे सम आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इस प्रकार के सवाल को प्रैक्टिस करिए, पहले इससे प्रैक्टिस करिए, और जो लॉकडाउन का टाइम है आपके पास, घर में आप है
पूरा टाइम है तो उसका पूरा इस्तेमाल करें और इस प्रकार के क्वेश्चंस को किताब से बनाने का कोशिश करें, बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट व्हाट्सएप में कर ही रहे हैं, लाइव क्लासेस भी मैंने आपको दिया है, फिर बीच में देता रहूँगा, ठीक है। तो उससे आप क्या करें, कांटेक्ट मेरे साथ जुड़े रहें और जो प्रॉब्लम है मुझे सेंड कर सकते हैं और आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस बताऊँगा। ओके, बाय।